हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी किताब में दिए गए इसके प्रश्नों का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीशियम जिसका संकेत क्या होता है, Mg होता है। यह एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, कोबाल्ट। इस प्रकार से ये सभी धातुओं को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर दर्शाया गया है और इसी को ही धातुओं की सक्रियता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसी अभी सीरीज में हम देख सकते हैं लोहा भी है। तो मैग्नीशियम से संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले हम लोहा के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब लोहे का कोई भी वस्तु बहुत समय तक खुले अवस्था में रहता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। आखिर वो जंग होता क्या है? जब खुले अवस्था में लोहा रहता है तो वह वायु के नमी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और यह संपूर्ण प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस मैग्नीशियम के साथ भी होता है। मैग्नीशियम भी एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। जब यह खुले अवस्था में रहता है तो यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यह मैग्नीशियम का एक धातु है, मैग्नीशियम रिबन है। जब यह बहुत समय तक खुले अवस्था में रहेगा तो अपने ऊपर एक परत बना लेता है और यह परत वास्तव में होता क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब हम इसको जलाएंगे तो सबसे पहले इसका ऊपरी परत ही जलेगा, अर्थात मैग्नीशियम का ऑक्साइड जलेगा, मैग्नीशियम नहीं जलेगा। इसीलिए यदि हमें मैग्नीशियम को जलाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस ऊपर के परत को क्या करना है, हमें इसको रगड़ करके मिटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तभी मैग्नीशियम का दहन होगा। इसीलिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सबसे पहले उसे रगड़ करके साफ कर दिया जाता है उसके ऊपरी परत को, और वह ऊपरी परत होता किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। तो सीधा से इसका जवाब आप क्या देंगे कि वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा लेता है और इसी परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। कुछ आपको अभिक्रिया दिया गया है, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखने से पहले आपको उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों के अणुसूत्र और संकेत पता होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl2। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का। और हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, यह रासायनिक समीकरण तो हमने लिख लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। परंतु आपको पहले बताया गया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना परमाणु है, एक परमाणु है, यहाँ पर कितने परमाणु हैं, दो परमाणु। ठीक है, यह संतुलित नहीं है, इसीलिए इधर भी दो परमाणु करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड को कितने अणु ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का दो परमाणु हो गया और हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन इधर भी दो परमाणु और इधर भी दो परमाणु हो गए। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड इसका अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखने के लिए आपको पिछले क्लास में सीख चुके हैं। दोनों का संकेत हम पहले देखते हैं। क्लोराइड, बेरियम का संकेत होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl। बेरियम का संयुक्ता कितना होता है, 2, और क्लोराइड का कितना होता है, 1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से बेरियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, BaCl2। तो ये हो गया BaCl2।
प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का अनुसूत्र लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम का संयुक्तक Al होता है और सल्फेट का SO4। एल्यूमिनियम का संयुक्तक 3 और सल्फेट का कितना होता है 2। इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या हो गया Al2SO4 का होल 3, अर्थात Al2SO4 का होल 3। ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट का अनुसूत्र लिखना है। बेरियम सल्फेट, बेरियम का Ba और सल्फेट का SO4। बेरियम का भी संयुक्तक 2 होता है और सल्फेट का भी 2 होता है। इस प्रकार से बेरियम सल्फेट का अनुसूत्र क्या हो गया BaSO4। और साथ में क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा, एल्यूमिनियम का Al और क्लोराइड का Cl, इसका संयुक्तक 3 और इसका 1। इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड का अनुसूत्र हो जाता है AlCl3। अब हमने यहाँ रासायनिक समीकरण लिख लिया। अब आप देखेंगे इसको संतुलित करना है। बेरियम यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, बेरियम 1 परमाणु। ठीक है, सल्फेट ये पूरा एक साथ, सल्फेट यहाँ पर कितना परमाणु है 1, जबकि यहाँ पर कितने हैं 3 परमाणु है। इसलिए सल्फेट को बराबर करने के लिए यहाँ से कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 परमाणु कर देते हैं, इसको 3 अणु कर देते हैं। आगे देखते हैं, जैसे ही 3 यहाँ पर लगाए बेरियम में कितना परमाणु हो गया 3, जबकि पहले बेरियम कितना था 1 था। अब इसको भी 3 कर दें। आगे देखेंगे एल्यूमिनियम 1 परमाणु, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना 2, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 करते हैं। क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है, सोडियम प्लस जल बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम प्लस जल, सोडियम का क्या होता है Na और जल का होता है H2O, बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NOH और प्लस में हाइड्रोजन। ठीक, इस प्रकार से हम इस समीकरण को भी संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए देखें यहाँ पे सोडियम कितने परमाणु है 1 परमाणु, यहाँ पर सोडियम का भी 1 परमाणु। ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु। हाइड्रोजन 1 और 2, 3 परमाणु इधर है, जबकि यहाँ पे कितना है 2 ही परमाणु, इसीलिए यहाँ पर भी कितना कर दिए 2 कर दिए। हाइड्रोजन 2 परमाणु हो गया। इधर 2 करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना अणु लेते हैं 2 अणु। इसको बराबर कर दिए हाइड्रोजन का, सोडियम भी अब 2 हो गया, इसलिए यहाँ भी 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन भी 2 परमाणु हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 परमाणु हो गया। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी संतुलित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अर्थात यहाँ भी हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, परंतु उनकी अवस्था के संकेतों के साथ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन। बेरियम क्लोराइड, अभी हम देखें कि बेरियम क्लोराइड का क्या होता है BaCl2। जल में इसका विलयन, तो जलीय विलयन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं AQ का, एक्वस सॉल्यूशन का। और किसका विलयन है सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट का क्या होता है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवच्छेद। सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवच्छेद बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सोडियम क्लोराइड का विलयन बोला है, अर्थात यह भी जलीय विलयन होगा। ठीक है, और बेरियम सल्फेट का अवच्छेद, अवच्छेद का चिन्ह क्या होता है, तीर का निशान नीचे दर्शाते हैं। ये भी जलीय विलयन है, इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे AQ का। ठीक है, इस प्रकार से बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना रहा है और बेरियम सल्फेट का अवच्छेद बना रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस समीकरण में जो यहाँ पर आयन था क्लोरीन और सल्फेट, ये दोनों क्या करें एक दूसरे से आदान प्रदान अदल बदल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कैसा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित भी करना है। संतुलित करने के लिए आप देखेंगे कि सोडियम यहाँ पर कितने परमाणु है 1, यहाँ पर कितना है 2। इसके लिए सबसे पहला काम सोडियम को बराबर किए। क्लोरीन इधर कितना हो गया 2 परमाणु, यहाँ पर क्लोरीन 2 परमाणु। बेरियम 1 परमाणु है, बेरियम 1 परमाणु है। सल्फेट पूरा एक साथ 1 परमाणु, यहाँ पे सल्फेट 1 परमाणु। इस प्रकार से यह समीकरण हमारा संतुलित हुआ। अपना दूसरा प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH, इसका भी विलयन लेंगे। ठीक है, का विलयन
और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विविलियन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है इसका HCl, इसका विविलियन। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl, और साथ में जल बनाते हैं। जल किस रूप में, लिक्विड के रूप में। लिक्विड के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं, L का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए आप देखेंगे सोडियम एक परमाणु, सोडियम एक परमाणु, क्लोरीन एक परमाणु, क्लोरीन एक परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, हाइड्रोजन एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, दो परमाणु हो गया। ऑक्सीजन एक परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है, भस्म है, क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को कैसा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि दिवाली के समय में हम अपने घरों में सफेदी करते हैं, और सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस पदार्थ X का नाम और सूत्र पूछा गया है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, चूना। ठीक है, और उसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है। ठीक है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था कि उस पदार्थ का नाम और सूत्र लिखें। तो उस पदार्थ का नाम क्या है, चूना है, और उसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। दूसरा प्रश्न है कि इस पदार्थ का किसके साथ अभिक्रिया लिखना है, जल के साथ अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अभी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ। जल के साथ जल की अभिक्रिया होती है, यह क्या बनाता है, CaOH का Al2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये क्या था, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, उबलने लगता है, और उबलने के बाद यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन बना लेता है, और इसी का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। अब ये देखेंगे यह समीकरण संतुलित है या नहीं। कैल्शियम यहाँ पर कितने परमाणु हैं, एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु। ऑक्सीजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो परमाणु। हाइड्रोजन दो परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु। प्रश्न है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कहता है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन में क्या डुबाना बोल रहा है, लोहा डुबाने को। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर का एक विलयन है, लवण है, और इसमें लोहा डुबा है। अभी हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में दोनों धातु है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये लोहा है और ये कॉपर है। इस श्रेणी से देखने से यह स्पष्ट है कि लोहा कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डुबा देंगे, यह लोहा क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को विस्थापित कर देगा, और खुद मिलकर के आयरन सल्फेट का एक विलयन बना लेगा, यानी कि क्या बन जाता है, FeSO4, और यह जो कॉपर है वह क्या हो जाता है, ठोस रूप में इस विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब लोहा डुबाते हैं तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और खुद सल्फेट के साथ मिल करके आयरन सल्फेट का विलयन बना लेते हैं और कॉपर को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर यही कारण है कि कॉपर सल्फेट जो पहले किस रंग का था, ब्लू रंग का था, नीले रंग का था, यह नीले रंग किसके कारण था, कॉपर के कारण। तो कॉपर ही जब इससे निकल गया और आयरन इसके साथ मिल गया, इसीलिए इसका रंग बदल करके क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डुबाते हैं तो उसका रंग बदलने का कारण क्या है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही विस्थापित कर देता है, जिससे उसका रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। अर्थात यहाँ पर आपको दो रिएक्शन, दो अभिक्रियाएं दिया हुआ है। इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको उन पदार्थों का पहचान करना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया के बारे में आपको तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में किसका विस्थापन, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हम इस प्रश्न में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने से क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है।
ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण और उपचयन। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो किसका ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है? आप देख रहे हैं कि सोडियम जो पहले अकेले था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात सोडियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर इसी का उपचयन हो रहा है, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल रहा है, तो किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है, ठीक है, अवकरण हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एनसीईआरटी किताब के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।